ये ब्रह्म रूपी संपत्ति से युक्त हैं। कई लोग कहते हैं सुदामा जी बहुत गरीब हैं। नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, वित्त है, धन है इनके पास। कौन सा? ब्रह्म रूपी, भजन रूपी संपत्ति है, क्योंकि ये ब्रह्म बेला में भगवान की भक्ति करते हैं। शरीर भले ही दुर्बल हो, कृश हो, लेकिन तेज ब्रह्म तेज है चेहरे पर। सदगृहस्थ आश्रम में है ये, क्योंकि भगवान के सखा है ना। सखा तो बराबर वालों से मित्रता की जाती है ना। तो भगवान भी जिस तरह से निर्लिप्त रहते हैं संसार से, वैसे ही भगवान के परम प्रेमी भक्त परम सखा सुदामा जी भी, ये भी संसार से निर्लिप्त हैं। इसीलिए सुखदेव भगवान जी कहते हैं विरक्त। गृहस्थ में है, गृहस्थी है, लेकिन विरक्त। इनका परिचय कैसा है? ये विरक्त हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। जैसे भगवान शांताकारम भुजगशयनम शांताकार होते हैं, वैसे ही भगवान के भक्त भी प्रशांतात्मा। आप कभी किसी संत महापुरुष के पास जाओ तो उनका शरीर जैसा भी है, दुर्बल है अथवा थोड़ा स्थूल है, मोटा है, पतला, जैसा भी है, पर चेहरे पर हमेशा शांति रहती है। शांति, प्रशांतात्मा। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जितेंद्रिय है। इनका विवाह सुशीला जी के साथ संपन्न हुआ था। एक बार इनके घर में इतनी समस्या आ गई कि 14-15 दिन हो गया भोजन नहीं बना, बच्चे भूखे हैं। सुदामा जी से एक बार इनकी पत्नी ने कहा, स्वामीन, मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण, उनके पास एक बार जाओ, हो सकता है भगवान कुछ विशेष कृपा कर दें। तो सुदामा जी तैयार हो गए। पर जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हुए तो उनके घर में इतनी समस्या है कि 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। धर्मपत्नी सुशीला 4 घर गई हैं और एक एक मुट्ठी चावल उनको भीख मांगना पड़ा। बच्चे भूखे थे, उनके लिए भीख नहीं मांगा है। पति भूखे थे, उनके लिए भिक्षा नहीं मांगा है सुशीला जी ने, लेकिन भगवान के लिए भीख मांगा है। 4 मुट्ठी चावल लाई और उसको एक कपड़े में बांधने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं है। उस 4 मुट्ठी चावल को अपने पालव में ली हुई, अपने पल्लू में। बाद में क्या किया सुशीला जी ने? अपना पल्लू का आंचल का अग्रभाग फाड़ दिया, उसी में ही 4 मुट्ठी चावल लग दिया। और सुदामा जी को कहती हैं, जाइए प्रभु, भगवान के पास जाइए, ये 4 मुट्ठी चावल उनको दे देना, यही हमारी चिट्ठी है। सुदामा जी समझ नहीं पाई चिट्ठी कैसा है। अब चावल, 4 मुट्ठी चावल कोई चिट्ठी होती है क्या? सुशीला ने कहा, स्वामीन आप जाइए, हमारे प्रभु परमात्मा वो तो अंतर्यामी है, समझ जाएंगे। हमारी चिट्ठी, हमारा संदेश, हमारा पत्र, ये 4 मुट्ठी चावल संदेश कैसा है, चिट्ठी कैसा है? यदि कोई अमीर होगा तो उसके घर में बढ़िया बासमती चावल होगा, साबुत चावल, अक्षत जिसको बोलते हैं। कोई गरीब होगा तो उसके घर में मोटा चावल होगा या टूटा फूटा चावल होगा। लेकिन सुशीला जी के पास ना तो बासमती चावल, ये 4 मुट्ठी चावल में, मालूम है 4 घरों में गई भिक्षा मांगी है तो एक घर में तो बढ़िया बासमती चावल मिल गया, दूसरे घर में मोटा चावल मिल गया, तीसरे घर में गई हैं मांगने के लिए 1 मुट्ठी चावल तो वहां पर वो धान वाला चावल मिल गया, और चौथे घर में गई हैं तो वहां पर बिल्कुल ऐसे ही चावल मिल गया, मलिन चावल, मटमैला चावल।
सुशीला ने मानो भगवान के लिए एक चिट्ठी लिखा है। इस 4 मुट्ठी चावल को एक में कर दिया। प्रभु देखो यही मेरी चिट्ठी है। ना तो हम अमीर हैं ना हम गरीब हैं प्रभु, क्योंकि हमारे यहाँ तो ना तो अमीरी है ना गरीबी है। हम तो आपके प्रेमी भक्त हैं प्रभु, हम तो फकीर हैं प्रभु। यही मेरी चिट्ठी है और राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इस फकीर की यही पहचान है, कभी भी भगवान के सामने जिद नहीं करता है। यही चिट्ठी है मेरी। सुदामा जी गए 4 मुट्ठी चावल लेकर। रास्ते में भगवान का दर्शन हुआ, केवट बन के भगवान आए और सुदामा जी को पार किए हैं। एक नदी पार करवाए हैं। सुदामा जी पहचान नहीं पाए और अब सुदामा जी पहुंचे। गरुण देव के माध्यम से सुदामा जी को द्वारकापुरी पहुंचा दिया गया और वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत सुंदर मुलाकात हुई है, प्रेम वार्तालाप हुआ और 4 मुट्ठी चावल भगवान ने लिया और उस 4 मुट्ठी चावल को जैसे ही भगवान ने 2 मुट्ठी लिया और खा लिया, तीसरा मुट्ठी जैसे भगवान खाने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु 16,108 हम भी हैं, हमको भी एक एक तिनका मिलना चाहिए, प्रसाद जो है मिल बांट कर खाना चाहिए। दूसरा भाव, रुक्मिणी जी मानो ये कहती हैं प्रभु 2 मुट्ठी चावल लेकर आपने 2 लोक की संपत्ति सुदामा जी को दान कर दिया है, अब तीसरी लोक की संपत्ति भी आप दान करना चाहते हो क्या? हम कहाँ रहेंगे फिर? इसलिए भगवान का हाथ पकड़ लिया। तीसरा मुट्ठी भगवान चावल नहीं खा पाए। इस तरह से अब सुशीला जी, उनकी जो कुटिया थी, 2 मुट्ठी चावल लेकर भगवान ने कुबेर को आदेश दिया, विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ सुदामा की कुटिया को वहां से हटा दो और वहां पर बहुत सुंदर सुदामापुरी का निर्माण कर दो। ये मेरा आदेश है, मैं भगवान श्री कृष्ण तुम्हें आदेश देता हूं। क्योंकि 2 मुट्ठी चावल मैंने लिया है, इसके बदले में 2 लोक की संपत्ति का ऐश्वर्य सुदामा जी के पास पहुंचना चाहिए। भगवान कितने कृपालु होते हैं प्यारे। एक बार भगवान के लिए कुछ दान करके देखो तो सही प्यारे। हम लोग दान करते हैं, कैसे दान करते हैं? जो हमारे पास रहता है, मान लो थोड़ा बहुत भगवान ने कृपा किया है, लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो सबसे छोटा वाला राशि निकलता है दान के लिए। और शादी विवाह के लिए, बच्चों के लिए, वकील के लिए, डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी गड्डी निकलती है। तो भगवान कैसे शांति प्रदान करेंगे आपको? सोचो भगवान कैसे। और जिसके जीवन में उदारता है प्यारे, उसके जीवन में भगवान अवश्य कृपा करते हैं, अवश्य कृपा करते हैं। इसलिए आप लोग भी दिल खोलकर हमेशा दान पुण्य करते रहना। ऐसी इस कथा से मुझे शिक्षा मिलती है।